वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस मैथ्स। इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि तमाम टॉपिक हमने बिजनेस मैथ्स के अंदर सबसे पहले अगर आपको याद हो तो स्टार्ट किया हुआ था कि हमारे पास ये जो 6 चैप्टर्स मौजूद है बिजनेस मैथ्स के अंदर कराची बोर्ड के बाइनरी इक्वेशन मैट्रिक्स बाइनरी इक्वेशन मैट्रिक्स ग्राफ रेशियो प्रोपोर्शन और फाइनेंशियल मैथ्स। तो हम बाइनरी का चैप्टर कवर कर चुके हैं और बाइनरी के चैप्टर में आपको याद होगा जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वेरी फर्स्ट वीडियोस के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया गया था। देन उसके बाद यूनिट 2 के अंदर कन्वर्जन्स डिस्कस किए गए थे। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन इसके बाद ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस किया था। तो इन दी एंड यूनिट 4 कॉम्प्लीमेंट मेथड, सब्ट्रैक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट मेथड डिस्कस किया गया था। नाउ अगर हम इक्वेशन के चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी के इक्वेशन के चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इक्वेशन के चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो दो ही तरह की सिचुएशंस हैं। एक है सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस, ठीक है, और दूसरा डबल वेरिएबल टू वेरिएबल इक्वेशंस। ओके, सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस और टू वेरिएबल इक्वेशन ये आपके कोर्स में है। लेकिन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन किस तरीके से, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क क्या है भाई? सिंपली जिसके ऊपर 1 की पावर होती है, x के ऊपर 1 की पावर होती है, सिंपल x होता है, उसकी बात कर रहे हैं, वो वाली इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसके ऊपर x के ऊपर स्क्वायर की पावर है या 2 की पावर है या किसी भी वेरिएबल के ऊपर 2 की पावर है। सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो सकता है y के ऊपर 1 की पावर है लेकिन पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? y होगा, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के बजाय और वाई स्क्वायर वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। टू वेरिएबल इक्वेशन जिनको हम साथ ही साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसके अंदर x के साथ साथ y की वैल्यू भी मालूम करनी होगी। दो वेरिएबल नहीं सर, x और y के अलावा भाई m और n हो सकता है, a और b हो सकता है, लेकिन पर्पज़ ये है कि दो वेरिएबल होंगे। अच्छा, ये तो एक बेसिक हायरार्की हो गई कि ये देखा जाए तो 3 कैटेगरीज की तरह के सवाल हैं। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए भाई सिंपली मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ कि 4x प्लस 3/5 इज़ इक्वल टू 8, इस सवाल के अंदर x की वैल्यू निकालो, तो ये लीनियर इक्वेशन वाला तरीका कहलाता है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू निकालनी, इस तरह के सवाल आ सकते हो सकता है सिंपल आ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा? लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये एक इक्वेशन है। इसके अंदर x की वैल्यू भी निकालना है और y की वैल्यू भी निकालने हैं, तो इसी तरह के सवाल आ रहे होंगे। हाउएवर अगर मैं इसको फर्दर और क्लासीफाई करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं आपके पास? एक है फार्मूले वाला, हम फार्मूले वाला भी डिस्कस करेंगे। एक है फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टराइजेशन जिसके जरिए करे होंगे फैक्टराइजेशन कह लें। एक मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला है कि मिडल टर्म ब्रेक किस तरीके से करते हैं और फैक्टराइज करने वाली बात आ रही होती है। तो कुछ 3-4 फार्मूलेज हैं, वो सब हम कवर कर रहे होंगे। इसी तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की बात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, और दूसरा मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की एक वीडियो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, लेट्स से, जिसको मैं यूनिट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसको मैं यूनिट 1 के नाम से डिस्कस करूँगा कि इक्वेशन का यूनिट 1
ठीक है। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए से इसको मैं यूनिट 2 का नाम दे दूंगा इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसके रिलेटेड सवाल आएंगे। जो तीसरी वीडियो बन रही होगी उसके अंदर यूनिट 3 की बात हो रही होगी, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, और देन साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करते हैं, ये हमारा यूनिट 4 हो गया कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड 4.1 हो गया और एलिमिनेशन मेथड 4.2। तो ये एक हायरार्की डिस्कस कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम इक्वेशन के लिए जो बेसिक थ्योरी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।